क्या दोस्तों आपको पता है दुनिया का पहला स्कूल ऑफ राम कहां खोला जाएगा? पुनः समझौता किन दो नेताओं के बीच हुआ था? दुनिया की सबसे लंबी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? ऐसे ही 13 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 23 सितंबर 2021 का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है यह वीडियो, आप लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और आज के वीडियो के क्वेश्चन की PDF फाइल आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और जो फाइल मैं आपको पढ़ा रहा हूं या डिस्क्रिप्शन वाली फाइल वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, उनकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया गया? प्रति वर्ष इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस कब मनाया जाता है? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, आज ही यानी कि 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जा रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस बोले तो 23 सितंबर। और वर्ष 2021 के अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की थीम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इस साल की थीम वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। क्या थीम रखी गई है? वी साइन फॉर ह्यूमन राइट्स। और अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि वर्ष 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की याद में यह दिवस प्रति वर्ष 23 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1951 में विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना की गई थी। और विश्व फेडरेशन ऑफ डेफ के बारे में मैं आपको बताऊं तो बधिर लोगों के 135 राष्ट्रीय संघों का एक संघ है जो दुनिया भर में लगभग 70 मिलियन बधिर लोगों के मानव अधिकारों को बढ़ावा देने का काम करता है। कौन? यह वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ द डेफ। और अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार यह दिवस 2018 में मनाया गया था। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इमेज आप देख सकते हैं, अध्यक्ष है जोसेफ जे मुर्रे। यहां पर पढ़ सकते हैं जोसेफ मुर्रे फॉर WFD प्रेसिडेंट। और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ की स्थापना कब हुई? 23 सितंबर 1951 को। कहां पर स्थापना हुई? इटली के रोम में। और हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? फिनलैंड के हेलसिंकी में वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डेफ का हेडक्वार्टर स्थित है। कहां पर? फिनलैंड के हेलसिंकी में। और दोस्तों इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सुर्खियों में रही विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? सुर्खियों में रही विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील का नाम है तांगानिका। क्या नाम है? तांगानिका। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है तांगानिका। सेव द चिल्ड्रन जो एक मानवीय संगठन है, सेव द चिल्ड्रन की रिपोर्ट के अनुसार हाल के वर्षों में पूर्वी अफ्रीका के बुरुंडी में प्रवास मुख्य रूप से तांगानिका झील के तेजी से और महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण देखा गया है। इसीलिए करंट अफेयर में आई है यह तांगानिका झील। और दोस्तों ये सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं, यह सैटेलाइट व्यू में आप देख सकते हैं कि यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है जिसका नाम है तांगानिका। और यह पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो लगभग 12,700 वर्ग मील में फैली है। और यह विश्व की सबसे लंबी मीठे पानी की झील है और रूस में बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे गहरी झील भी है यह तांगानिका झील। और यह झील 4 देशों में विभाजित है। क्या? यह तांगानिका झील 4 देशों में विभाजित है। वो 4 देश कौन कौन से? तो बुरुंडी, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, तंजानिया और जाम्बिया। यह 4 देशों में विभाजित है तांगानिका झील।
और यहाँ दोस्तों इस मैप को देखिए कि यह है तांगानिका झील, विश्व की सबसे लंबी झील है और 4 देशों को विभाजित करती है। यहाँ पर है बुरुंडी, यहाँ पर है कांगो, यहाँ पर है जाम्बिया और यहाँ पर है तांजानिया, यानी कि 4 देशों में विभाजित है यह झील। और झील से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियां मालागार्सी, रुजिजी और कोलंबो है और इनका निकास द्वार लुकुगा नदी है जिनका बहाव लुआलाबा नदी में है। दोस्तों नदियों के नाम थोड़े डिफिकल्ट है कि झील से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियां मालागार्सी, रुजिजी और कोलंबो है और इसका निकास द्वार लुकागा नदी है जिनका बहाव लुआलाबा नदी में है। और यहाँ दरियाई घोड़े और मगरमच्छ प्रचुर मात्रा में है और कई प्रकार के पक्षी भी यह झील के आसपास पाए जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से आप क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो आपको वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से पता होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति आयोजित किया? पहले तो याद रखो कि यह एक समुद्री अभ्यास जिसका नाम है समुद्र शक्ति और हमारे भारत देश ने इंडोनेशिया के साथ मिलकर यह समुद्री शक्ति नामक एक समुद्री अभ्यास आयोजित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री अभ्यास समुद्र शक्ति का तीसरा संस्करण 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक सुंडा जल डमरू मध्य में आयोजित किया गया। तो यहां से बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं कि समुद्र शक्ति नामक समुद्री अभ्यास भारत ने किसके साथ मिलकर आयोजित किया है? इंडोनेशिया के साथ। और यह तीसरा संस्करण आयोजित किया गया है और कब आयोजित किया गया है? 20 से 22 सितंबर के बीच। और कहां आयोजित किया गया है? लोकेशन आपको याद रख लेना है, सुंडा जल डमरू मध्य के यहां आयोजित किया गया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुसरण में अभ्यास समुद्र शक्ति की कल्पना वर्ष 2018 में द्विपक्षीय इंडिया इंडोनेशिया अभ्यास के रूप में की गई थी। कब? 2018 में। और समुद्र शक्ति अभ्यास का उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना, दोनों नौसेनाओं के बीच समुद्री संचालन में आपसी समझ और अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना है। और इंडोनेशिया के साथ हमारा भारत देश और भी अभ्यास आयोजित करता है। वो कौन कौन से? तो याद रखो, गरुड़ शक्ति नामक एक सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर आयोजित करता है। तो इंडो कारपेट यानी कि इंडो बिलट, तो यह एक सैन्य अभ्यास है, वो भी भारत इंडोनेशिया के साथ मिलकर आयोजित करता है। और यहां दोस्तों जिक्र किया है गरुड़ शक्ति का। यदि शब्द आए गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास तो इंडोनेशिया के साथ, लेकिन सिर्फ शब्द हो गरुड़ कि भारत गरुड़ नामक सैन्य अभ्यास किसके साथ मिलकर आयोजित करता है, तो हमारा आंसर होना चाहिए फ्रांस देश। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया, सिर्फ गरुड़ तो फ्रांस। तो गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। क्या? यह एक हवाई अभ्यास है। चौथा क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा सूचकांक कितने मापदंडों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है? हाल ही में फूड सेफ्टी इंडेक्स जारी किया गया है और तकरीबन 5 मापदंडों को ध्यान में रखते हुए यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5 मापदंड। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? श्री मनसुख मांडविया जी। श्री मनसुख मांडविया ने तीसरा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि फूड सेफ्टी इंडेक्स फसाई जारी किया है। खाद्य सुरक्षा के 5 महत्वपूर्ण मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई द्वारा सूचकांक विकसित किया गया है। और 5 मापदंड कौन कौन से वो मैं आपको बताऊं तो 5 मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत डेटा यह एक, दूसरा अनुमति यानी कि अनुपालन, तीसरा खाद्य परीक्षण बुनियादी ढांचा एवं निगरानी, चौथा प्रशिक्षण व क्षमता निर्माण तथा 5वां
उपभोक्ता अधिकारिता, यह 5 मापदंडों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों यह इंडेक्स जारी किया गया है। 7 जून 2019 को वर्ष 2018-19 के लिए पहला राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर घोषित किया गया था। बड़े राज्यों में गुजरात रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रहा था, उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान रहा। दोस्तों याद रखो, लार्जर स्टेट में गुजरात पहले स्थान पर, छोटे राज्यों में गोवा पहले स्थान पर और यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा था। 5वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन हाल ही में करंट अफेयर में आया है और हमारे संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अनुच्छेद 16। और यह आर्टिकल करंट अफेयर में क्यों आया है? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोन्नति में उचित उम्मीदवार के चयन को लेकर एक बेहद अहम फैसला सुनाया। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा है कि समान श्रेणी के दावेदारों का वर्गीकरण करने के लिए शैक्षिक योग्यता एक वैध आधार है और साथ ही ऐसा करने पर संविधान के अनुच्छेद 14 या 16 का उल्लंघन नहीं होता है। इसी तरह की बात दोस्तों करंट अफेयर में सामने आई है और यहां हमने जिक्र किया है अनुच्छेद 16 का। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक पदों पर अवसर की समानता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और अनुच्छेद 16(2) के अनुसार राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्मस्थान, निवास या इसमें से किसी के आधार पर न तो कोई नागरिक अपात्र होगा और न उससे विभेद किया जाएगा। 6वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों के 57 किग्रा भार वर्ग में किसने स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों हाल ही में राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप आयोजित की गई और इसमें पुरुषों के 57 किग्रा भार वर्ग में रोहित मोर ने स्वर्ण पदक जीता। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है रोहित मोर। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में रोहित मोर ने गत विजेता हुस्सामुद्दीन को हराकर अपना पहला खिताब जीत लिया है। रोहित ने पुरुषों के 57 किग्रा भार वर्ग के फाइनल में मोहम्मद हुस्सामुद्दीन को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से हराया। रोहित के अलावा स्टार मुक्केबाज शिवा थापा और संजीत ने भी उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन करते हुए अपनी अपनी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है और गोल्ड मेडल जीतने वाले अब कहां जाएंगे? विश्व चैंपियनशिप खेलने के लिए जाएंगे। कहां जाएंगे? सर्बिया के बेलग्रेड में। गोल्ड मेडल के साथ ही सभी विजेताओं ने विश्व चैंपियनशिप के लिए अपना टिकट भी पक्का कर लिया। ये सभी सर्बिया के बेलग्रेड में 24 अक्टूबर से 6 नवंबर तक विश्व चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे और शिवा थापा को छोड़कर बाकी के सभी मुक्केबाज पहली बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। 7वां क्वेश्चन, दुनिया का पहला स्कूल ऑफ राम कहां खोला गया? दुनिया का पहला स्कूल ऑफ राम खोला गया है वाराणसी में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खुले दुनिया के पहले स्कूल ऑफ राम में अक्टूबर से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। कब शुरू होगी? 1 अक्टूबर से और 1 महीने का रामचरितमानस ओशियन ऑफ साइंस सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाएगा। और भगवान श्री राम के जीवन सार की पढ़ाई के लिए वाराणसी में स्कूल ऑफ राम की स्थापना बीते मार्च महीने में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने की थी। तो यह भी याद रख लो कि द स्कूल ऑफ राम की स्थापना किसने की थी? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के कुलपति प्रोफेसर रजनीश शुक्ला ने यह स्कूल की स्थापना की थी। और यहाँ 1 अक्टूबर से कोर्स की औपचारिक शुरुआत होगी। इसमें से कोई भी एडमिशन ले सकता है और इसके लिए कोई फीस भी नहीं देनी होगी और प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 28 सितंबर तक मांगे गए हैं और सप्ताह में 2 दिन
ऑनलाइन कक्षाएं भारतीय समयानुसार रात 9 बजे से 10:15 तक चलेगी। यानी कि रात को यह कोर्स जारी रहेगा। और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो करवा लीजिए। 28 सितंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। 8वां क्वेश्चन, केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया? सबसे पहले तो याद रख लो कि दर्शना जरदोश वो हमारी केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री है और दर्शना जरदोश ने यह वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन गुजरात के अहमदाबाद में किया। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अहमदाबाद। केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री बोले तो दर्शना जरदोश। और वाणिज्य उत्सव का उद्देश्य क्या है? लघु और मध्यम व्यापार तथा उद्योगों को मदद पहुंचाने के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह वाणिज्य उत्सव शुरू किया गया है। कहां पर किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद में। और अहमदाबाद को गुजरात की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। और केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शना जरदोश ने यह वाणिज्य उत्सव का उद्घाटन किया है। इमेज में आप देख सकते हैं। और गुजरात के राज्य मंत्री जगदीश पांचाल भी इस अवसर पर उपस्थित थे। और अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 2 दिवसीय वाणिज्य उत्सव आयोजित किया गया है। दोस्तों, अहमदाबाद में कहां पर आयोजित किया गया है? अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन परिसर में यह वाणिज्य उत्सव आयोजित किया गया है 2 दिन तक के लिए। और यह कार्यक्रम निर्यात संवर्धन परिषदों की साझेदारी में वाणिज्य मंत्रालय विदेश व्यापार महानिदेशक के सहयोग से किया गया है। 9वां क्वेश्चन, पूना समझौता किन 2 नेताओं के मध्य हुआ था? यूं तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन करंट अफेयर में क्यों आया? क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी द्वारा सप्ताह में 2 बार यानी कि सोमवार और मंगलवार के मॉर्निंग न्यूज में स्वतंत्रता से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और यह क्वेश्चन वहां से मैंने उठाया है। तो याद रखो, पूना समझौता हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। पूना पैक्ट 1932 में B.R. अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवड़ा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। और इस समझौते के अनुसार दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया तथा व्यवस्थापिका सभा में अछूतों के स्थान हिंदू वर्ग के अंतर्गत ही सुरक्षित रखे गए। साथ ही यह वादा भी किया गया कि गैर मुस्लिमों निर्वाचन क्षेत्रों को आवंटित सीटों का एक निश्चित प्रतिशत दलित वर्गों के लिए आरक्षित कर दिया जाएगा। 10वां क्वेश्चन, अफगानिस्तान में बढ़ती राजनीतिक अनिश्चितता के बीच किसने उसे दी जाने वाली राशि पर रोक लगा दी है? दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने अफगानिस्तान देश को दी जाने वाली राशि पर रोक लगा दी है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में सदस्य देशों के लिए 6 खरब 50 अरब डॉलर के विशेष आहरण अधिकार की घोषणा की थी, लेकिन अभी अफगानिस्तान को यह राशि नहीं मिलेगी। अफगानिस्तान में सरकार की अनिश्चितता के कारण उसे यह अनुदान नहीं मिलेगा। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को ऋण देने पर भी रोक लगा दी है। और उनके अलावा वित्तीय कार्यवाही कार्यबल यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भी अपने 39 सदस्य देशों से तालिबान की परिसंपत्तियों पर रोक लगाने को कहा है। दोस्तों, यह बात भी मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताई थी। 11वां क्वेश्चन, हेलीकॉप्टर चीता कहां दुर्घटनाग्रस्त हो गया? इमेज आप देख सकते हैं। हाल ही में एक हेलीकॉप्टर चीता दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। कहां पर? जम्मू में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग के उधमपुर जिले में पटनी टॉप के शिवगढ़ धार क्षेत्र के निकट
सेना का एक हेलीकॉप्टर चीता दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इमेज में आप देख सकते हैं, इसमें घायल हुए 2 पायलटों की अस्पताल में मौत हो गई, यानी कि यह 2 पायलट हमारे देश के लिए शहीद हो गए। तो उनके लिए एक जय हिंद का सैल्यूट तो बनता ही है। और रक्षा मृतकों में एक कैप्टन जबकि दूसरा मेजर था। और आगे मैं आपको बताऊं तो 12वां क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर है। सुगम्य चुनाव 2021 विषय पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किसने किया? सुगम्य चुनाव 2021 विषय पर एक आभासी राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है निर्वाचन आयोग ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचन आयोग। सुगम्य चुनाव 2021 विषय पर आयोजित सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? सुगम्यता से जुड़ी वर्तमान नीतियों का आकलन करना और चुनावी प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने से संबंधित रणनीतियों पर चर्चा करने के उद्देश्य से यह सुगम्य चुनाव 2021 सम्मेलन आयोजित किया गया है। और इस आभासी सम्मेलन में मुख्य निर्वाचन अधिकारियों, विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के शिकार लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले सामाजिक संगठनों और सरकारी मंत्रालयों व संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। और दोस्तों, वर्तमान में हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि हमारे मुख्य इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? श्री सुशील चंद्रा। इमेज में आप देख सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि श्री सुशील चंद्रा ने किसका स्थान लिया है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। 13वां और लास्ट क्वेश्चन, भारत को हिल्सा मछली निर्यात करने के लिए 52 व्यापार संगठनों को अनुमति किसने दी? दोस्तों, हाल ही में भारत को हिल्सा मछली निर्यात करने के लिए 52 व्यापार संगठनों को अनुमति प्रदान की है बांग्लादेश की सरकार ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में भारत को हिल्सा मछली निर्यात करने के लिए 52 व्यापार संगठनों को अनुमति दे दी है। वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार प्रत्येक संगठन भारत को अधिकतम 40 टन हिल्सा मछली निर्यात कर सकता है और यह अनुमति 10 अक्टूबर तक प्रभावी रहेगी। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, दुर्गा पूजा किस राज्य में बड़े ही धामधूम से मनाया जाता है? आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हम बात करते हैं हिल्सा मछली की। बांग्लादेश में 2012 में हिल्सा मछली के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मित्रता के तौर पर सरकार पिछले कुछ वर्षों से भारत को मछली निर्यात करने की विशेष अनुमति दे रही है, जिस तरह हाल ही में दिया। ओके, और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ज्वालामुखी फटने से सुर्खियों में रहा कैनरी द्वीप किस देश में स्थित है? इमेज आप देख सकते हैं, ज्वालामुखी फटने के कारण सुर्खियों में रहा यह कैनरी द्वीप स्पेन देश में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर था स्पेन देश। लगभग सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही जिक्र किया है। इनमें से कुछ फ्रेंड के नाम लेना चाहूंगा, तो वो है पारुल राठवा, मिस्त्री रिद्धि, उत्सव मोदी, वसावा भूपेंद्र, वसावा जगदेश, वीरूभा गोहेल, धवल वाघेला, विशाल परमार। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है स्पेन देश। तो मधु राठौड़, ड्रीम वर्दी, पटेल ब्रिजेश, हर्ष चुडासमा, जनरल अवेयरनेस नामक कोई फ्रेंड है, आपका भी हमारे चैनल में स्वागत है। पटेल उर्वशी, राहुल मेर, नीलेश पाटनवाड़िया, सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, वो है महेश ठाकुर, संजय बलाई, पटेल गौरव, सुन्नी कुमार, गोवनिया धरती, रॉयर मणिलाल, गुणवीत संगीता और देसाई मुकेश। सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ए रहा स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान यानी कि नीमास के अध्यक्ष कौन है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान यानी कि नीमास के अध्यक्ष कौन होते हैं? सही ऑप्शन आपने चुन लिया है, तो आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। और कल ही इस क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। एक बार आप लिख देंगे फिर उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,
तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।